नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट का जो पहला पेपर है, उसी में ही जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के प्रश्न हम करा रहे थे। स्टार्टिंग के 25 प्रश्न देखे थे। पहला पार्ट आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी जीव विज्ञान के 26 से लेकर के 50 तक, यानी कि बाकी बचे हुए जो है वो 50 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। जीवाणु की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको। ऑप्शन एबीसीडी में से 4 ऑप्शन है, फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिन या ल्यूवेनहॉक। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो ल्यूवेनहुक लिखा हुआ है। ल्यूवेनहॉक अधिकतर नाम देखने को मिलता है। तो जीवाणु की खोज इन्होंने ही जो है वो की थी। जीवाणु जो है वो हरित लवक रहित होते हैं। इनकी विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। एक चीज आप और एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं, वो है समय। वो है 1676 में ल्यूवेनहॉक का नाम पूरा नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने जो है वो की थी जीवाणु की खोज। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन का संबंध में सही है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। पहले 3 पॉइंट लिखे हुए हैं और नीचे 4 ऑप्शन है। तो कायिक प्रवर्धन के पहले पॉइंट में लिखा है कि कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। फिर है कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। और तीसरा है कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। ये 3 पॉइंट है। अब नीचे कूट दे रखे हैं इस पर बेस्ड, और आपको बताना है केवल पहला, यानी सही चार्टने थे, केवल पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, या पहला, दूसरा और तीसरा, कौन कौन से जो है वो सही है। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि पहला आपका सही है और तीसरा सही है, पर दूसरा वाला यहाँ पर जो है वो गलत है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, ये वाला जो है आपका कथन गलत है। और अगर बात करें कायिक प्रवर्धन ये होता क्या है, तो कायिक प्रवर्धन इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, जैसे कि आपका जड़ हो गया, जैसे कि आपका तना हो गया, जैसे कि आपका पत्ता हो गया, तो इनके द्वारा जो है वो जनन होता है, ना कि लैंगिक अंगों से। तो उन्हें हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। और यहाँ पर गलत छांटना तो बस दूसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। पूछा गया था मतलब कौन सा संबंध सही है, तो आपका ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। आंसर कौन सा इसका सही होगा? सी वाला, केवल पहला और तीसरा। 28 प्रश्न देखते हैं कि लिटमस जो अम्ल है वो क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर एक छोटा सा पेपर टाइप से होता है, इस टाइप से पट्टी टाइप की। इसमें ही इसको जो विलेन होता है ना उसमें डुबो कर देखा जाता है, इसका जो कलर चेंज हो जाता है। जैसे लाल हो गया तो वो पहचान जाते हैं हम कि वो अम्ल है, वो विलेन जो है वो अम्ल है। तो पूछा ये गया है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त किससे होते हैं? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि लाइकेन जो है वो सही होगा। लिटमस जो होते हैं वो आपके ये थैलोफाइटा जो समूह होता है ना, उसके लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत जो है वो आते हैं। 29 नंबर प्रश्न है आपका कि हीमोफाइल्स इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु डैश में रहता है। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। नाक और गले में जो है वो रहता है। हीमोफाइल्स जो है ये आपका जो बैक्टीरिया है उसके अंतर्गत एक समूह का नाम है। और ये जो हीमोफाइल्स होते हैं ना, कई टाइप्स के होते हैं। इसमें श्वास यानी सांस लेने से संबंधी, हड्डियां, जोड़, तंत्रिका तंत्र, इनसे सभी जो जुड़ी बीमारियां होती हैं वो रोग जो है ये पैदा करते हैं। ये आप देखेंगे तो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है वो अधिकतर होने के चांसेस रहते हैं। और जो प्रश्न में पूछा गया था रहता कहाँ है जीवाणु, तो बच्चे की नाक और गले में रहता है, लेकिन कभी कभी कीटाणु फेफड़ों या खून में भी जो है वो फैल जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर
खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से जीवों का उदाहरण कौन सा जो है वो नहीं है। ब्रेड फफूंदी, ईस्ट, मशरूम या फिर अमरबेल। कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का जो है वो अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका अमरबेल जो है यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। जैसे ब्रेड फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब शरीर के बाहर ही खाद्य पदार्थों का अपघटन करते हैं और फिर उसे अवशोषित करने का काम करते हैं। अगला है H1N1 जो विषाणु है वो पैदा करता है पेचिस, मियादी बुखार, तपेदिक या फिर स्लैशमी ज्वर। H1N1 काफी चर्चा में आया था जब ये नया नया आया था। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका नाम जो है वो दूसरा दे रखा है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में तो आपका स्वाइन फ्लू जो है यानी डी वाला ऑप्शन स्लैशमी ज्वर इसी को कहा जाता है। तो स्वाइन फ्लू जो है वो एक संक्रामक रोग होता है और H1N1 जो यहाँ पर नाम पूछा गया ना विषाणु पैदा करता है, तो यही ज्वर जो है आपका सही होगा। ये जो रोग है उसका उद्भव कहाँ हुआ था, तो उत्तरी अमेरिका देश जो है इसका नाम है मैक्सिको, उसमें जो है ये हुआ था इसका उद्भव। अगला 32 प्रश्न कि समुद्री शैवाल अधिकांशतः कहाँ जो है वो उगे हुए पाए जाते हैं। मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ध्रुवीय क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र। बताना है आपको इनमें से कि समुद्री शैवाल अधिकांशतः कहाँ उगे हुए पाए जाते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में तो आप क्या कहेंगे कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि जो समुद्री शैवाल होते हैं वो अधिकांशतः तटीय क्षेत्र में आपको उगे हुए देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं 33 प्रश्न आपका कि फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में जो है वो परिवर्तित होता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। प्रश्न ये काफी जो है वो रिपीट भी होता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग जो है वो करते रहिएगा। बताइए फाइब्रिनोजन जो है वो किसके द्वारा फाइब्रिन जो है उसमें परिवर्तित जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं आपका ऑप्शन ABCD में तो आपका थ्रोम्बिन जो है वो सही होगा, बी वाला ऑप्शन। थ्रोम्बिन जो है आपका इसी के द्वारा फाइब्रिन में जो है वो परिवर्तित होता है। 34 प्रश्न कह रहा है कि जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो है उसका परिणाम क्या होता है। मेरेस्मस ये सब रोग के नाम लिखे हैं। रिकेट्स, बलहारी या बेरी को ही कहा जाता है। और चौथा है वल्क चर्म। बताना है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो है उसका परिणाम जो है इनमें से कौन सा होता है। प्रोटीन से रोग आपको दो ही देखने को मिलते हैं, उन्हीं में से ही यहाँ पर एक लिखा हुआ है। आंसर की बात करते हैं तो आपका मेरेस्मस आपका बाल क्षय जिसको कहते हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग जो है वो होता है और ये रोग मुख्यतः आप देखेंगे तो 1 साल से कम आयु वाले जो शिशु होते हैं उनमें देखने को ज़्यादा जो है वो मिलता है। एक क्वाशरकोर करके होता है और एक मेरेस्मस, यही दो अधिकतर आपको प्रोटीन से संबंधित देखने को मिलते भी हैं। अगला है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहलाता है। लड़ो या मरो नहीं है, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन, एड्रिनल, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि एड्रिनल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड, इससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है इसी को हम लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इंग्लिश में फाइट एंड फ्लाइट करके भी जो है वो इसे कहा जाता है। एड्रिनल हार्मोन या एड्रिनल ग्लैंड आप कह सकते हैं। 36 प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। हम यहाँ पर विटामिन B1, B2, B3, B5 इन सब के नाम लिखे हुए हैं, रासायनिक नाम जिसको हम कहते हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक नाम यहाँ पर गलत है। ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं आंसर की। तो आप कहेंगे कि विटामिन जो B5 है यहाँ पर
इसका नाम लिखा हुआ है पायरिडॉक्सिन, जो कि गलत है, क्योंकि विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनेमाइड, या इसी को नियासिन भी जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं? नियासिन। और इसी को निकोटिनेमाइड भी जो है वो कहते हैं। ये होता है विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम। बाकी सब एक बार देख लीजिए, जैसे विटामिन बी 1 है, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन बी 2 जो है इसका राइबोफ्लेविन होता है। बी 3 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसी प्रकार यहाँ पर और नहीं दे रखे हैं, और भी होते हैं विटामिन बी में ही, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी एक ट्रिक भी होती है सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की, काफ़ी बार मैंने बताई भी है। 37 प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 12, 15, 18 या 22? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं जो है वो मनुष्य में जो है वो पाई जाती हैं? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आप कहेंगे 22 जोड़ी जो है वो बिल्कुल सही होगा। वैसे केवल कपाल की बात करें तो 12 जोड़ी के साथ आप चाहेंगे, 12 जोड़ी जो है आपका सही होगा, तो 12 जो है वो ध्यान रखिएगा। 38 प्रश्न कह रहा है, स्तनधारी जो है उनकी आरबीसी का जीवन काल जो है वो कितना होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आसान सा प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि एवरेज के तौर पर 100 से 120 दिन आप कह सकते हैं आरबीसी जो है इसका जीवन काल। यही सेम चीज़ कहीं कहीं 20 से 120 दिन भी करके लिखा रहता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जो है वो टिक कर लीजिएगा। रेंज एक्चुअल यही रहती है। अगला है 39 प्रश्न, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? 4 ऑप्शन है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ज़ैंथोमोनास या फिर स्यूडोमोनास। बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइजोबियम जो है वो सही होगा। सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु के रूप में हम इसे जानते हैं। अगला है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? स्टार्टिंग में एक प्रश्न जीवाणु आया था, अब यहाँ विषाणु पूछा गया है। 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन इवानोवस्की जो है वो सही हो जाएगा। विषाणु की खोज जो है वो इवानोवस्की ने जो है वो की थी, और जीवाणु पहले आ गया था लिवनॉव करके, मैंने आंसर बता दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 41, कि विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव जो है उसके बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, या सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि विषाणु सजीव और निर्जीव जो है ना, इसके बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में जो है हम इसे देखते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। 42 प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स जो है वो नहीं होते हैं? शैवाल, विषाणु, लाइकेन या जीवाणु? किसमें एंजाइम्स जो है वो नहीं होते हैं? और ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका विषाणु जो है वो सही होगा, जिसमें एंजाइम्स जो है वो नहीं होते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि TMV जो है शब्द संबंधित है जीवोत्पत्ति से, या फिर जैव विकास से, या फिर विषाणुओं से, या फिर विषाणु जो है उसके प्रजनन से। बताना है आपको कि TMV शब्द जो है किससे संबंधित होता है। तो इसकी अगर फुल फॉर्म आपको पता होगा ना, तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। TMV की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोजाइक वायरस। तो वी से क्या होता है? वी से वायरस होता है। तो उससे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है वो विषाणुओं से संबंधित होता है। मैंने आपको कहा ना कि फुल फॉर्म पता होगी तो आसानी से आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 44, कि हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो उत्पन्न होता है जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ? बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन है, जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका विषाणु सही होगा। मैंने आपको एक प्रश्न कराया था रेबीज से संबंधित, तो रेबीज से ही आपका हाइड्रोफोबिया निकलता है। रोग हाइड्रोफोबिया क्या है? मतलब जल से संबंधित रोग आप कह देंगे, पानी से डर जिसमें जो है वो लगता है।
जो लार होती है ना जानवरों की, जैसे कुत्ता हो गया या बंदर हो गया, उसी का जो संक्रमण होता है उससे फैलता है। अगला देखते हैं 45 कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो जो है वो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया या फिर चेचक। तो ऊपर वाले प्रश्न में अभी क्लियर मैंने आपको किया कि कुत्ते के काटने से ही विषाणु जो है इसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर आंसर भी आपका हाइड्रोफोबिया ही जो है वो सही हो जाएगा। अगला 46 प्रश्न कह रहा है चेचक के टीके का विकास जो है वो किसने किया था? बहुत ही बार प्रश्न ये रिपीट होता है, आसान सा प्रश्न है, बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? विंस्टीन, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर या फिर वॉक्समैन। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका एडवर्ड जेनर जो है वो सही होगा। चेचक के टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने जो है वो किया था। 48 प्रश्न एडवर्ड जेनर ने खोज की। अच्छा, उसी प्रश्न को दोबारा घुमा कर पूछ लिया गया, प्रश्न वही है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा क्या, कि चेचक के टीके का आविष्कार जो है वो किया था। डी वाला आपका ऑप्शन सही था। 48 प्रश्न कह रहा है कि विषाणु जो है वो वृद्धि करता है, मृत शरीर में करता है, जीवित कोशिकाओं में करता है, या पानी में करता है, या फिर चीनी के विलयन में करता है। विषाणु जो है वृद्धि कहाँ पर जो है वो करता है, वो यहाँ पर जो है पूछा गया है। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप कहेंगे जो जीवित कोशिकाएं होती है ना उनमें जो है ये वृद्धि करता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 प्रश्न कह रहा है कि विषाणु जो है वो आपका निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन जो है वो हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, या फिर ये गुणन कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये क्रिस्टलाइज जो है वो हो सकते हैं, ये आपका जो है वो सही होगा। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज जो है वो हो सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का जो है वो लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि लास्ट में सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी डेटा जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न है 50 की एंजाइम जो है वो अनुपस्थित होते हैं, कवकों में होते हैं, विषाणुओं में, स्लाइम मोल्ड्स में, या फिर जीवाणुओं में। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि एंजाइम इनमें से किसमें अनुपस्थित जो है वो होते हैं। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका विषाणु जो है बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें जो है वो अनुपस्थित जो है वो होते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है बहुत ही अच्छा, कि हिस्टोरिया प्लैंटेरम जो पुस्तक है इसके लेखक जो है वो कौन है। ये पुस्तक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, सी ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, और डी ऑप्शन है डार्विन। एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर जो है वो आता है। साथ ही साथ लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी जो प्रश्न कराए गए उनको याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।